हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं छठ पूजा का ये मेरा सेकंड पार्ट ब्लॉग है। पहले वाले ब्लॉग में छठ पूजा क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये सब मैंने बताया। ये वाले ब्लॉग में मैंने बचपन से कैसे छठ पूजा को नज़दीक से देखा उसके बारे में बताऊंगी। जब मैं छोटी थी तब छठ पूजा में एक बार या दो बार मैं अपने नानी के यहाँ, वही बेगूसराय में गंडक नदी के किनारे, वहाँ पे छठ पूजा में गई थी। बहुत छोटी नहीं थी, ये कुछ 1974-5 की बात है। मैं फिफ्थ में पढ़ती थी, उस समय की बात है। तो बहुत आनंद आया था। नानी का आंगन बहुत बड़ा है, हर एक के घर में छठ पूजा हो रहा है। सब वहाँ हर चीज़ में गाना भी गाया जाता है, जो जैसे खरना उरना के प्रसाद से लेके सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। शाम के अर्घ के लिए भी हम लोग दोपहर के 3 बजे ही गंडक नदी के किनारे चले गए थे। गंडक नदी का किनारा नानी के घर से थोड़ी दूरी पे था। थोड़ी दूरी मतलब समझिए डैम के ऊपर चढ़ के 10 मिनट लगता था पैदल जाने में। तो उस समय तो वो दूरी नहीं थी, हम लोग नाश्ते कूदते पहुंच गए थे। और फिर दूसरे दिन सुबह वाले अर्घ में तो रात के 3 बजे से ही हम लोग चले गए थे। मेरी नानी तो सोई नहीं थी, शाम से मैंने देखा वो 3 बजे से पानी में खड़ी थी प्रार्थना के भाव से, और सूरज निकले थे करीब 6 बजे के बाद। तो 3 घंटा ठंडे पानी। नानी मेरी छोटी सी कदकाठी की, दुबली पतली, लेकिन बहुत शक्ति उनके अंदर और पूजा के प्रति उनका भक्ति भाव। उस समय मेरे मन में बहुत आश्चर्यचकित बातें होती थी। लगता था कि कैसे लोग किस मन के भाव से इतना सब कर लेते हैं, वो कौन सी शक्ति है जो इन लोगों से इतना सब करवा देता है। बहुत अच्छा लगा था वो एक मेरा यादगार है। और उसके बाद मैं जब अपने मायके में थी, मेरी माँ के साथ, हमारे घर के साथ जाती थी उत्तरपाड़ा गंगा घाट पे। वहाँ भी रात के 1:30 बजे से, क्योंकि भीड़ हो जाती है, लोग अपना अपना जगह बनाने के लिए मेन घाट, साइड घाट सब घेर के रखते हैं। फिर माइक बजने लगता है, वहाँ पे माइक बजता है रात के 1:30 बजे से। लोग जाके अपना जगह ताकि बना के रखें। मैंने छठ के उस रात कोई सोता नहीं है जिनके यहाँ पूजा होता है। दूर दूर से, जैसे हिंद मोटर कोनगर से भी कोई घाट पे आते थे, तो वो लोग ट्रक में आए, जैसे आके फिर ऐसे तो इनका सब छठ पूजा का जितना भी दौड़ा दौड़ी जो होता है, हाँ, सुपा, वो सब माथे पे लेके ही घर के जेंट्स आते हैं। लेकिन जो दूर से, बहुत दूर से आएंगे, वो कैसे खड़ी उसी पे लाएंगे, सीट पे, ट्रक से आते हैं। फिर मैंने एक चीज़ देखा था गंगा घाट पे, नटुआ नाचते हुए, जिसका भी लोगों को मन्नत रहता है। नटुआ माने पुरुष महिला बन के नाचते हैं। को किसी का मन्नत रहता है, जैसे मेरा पोता हुआ या मेरा बेटा हुआ तो हम नटुआ नचवाएंगे। तो ये सब एक पारंपरिक अपना पुराना ये था, इसको मैंने वहाँ पे देखा। लेकिन उसके बाद मैंने और भी जहाँ जहाँ गई हूँ, नटुआ नाचते मैं कहीं देखी नहीं हूँ। हमको लगता है बिहार में अभी भी, बिहार झारखंड में होता होगा, लेकिन नटुआ मैं वहीं देखी हूँ। तो माँ के साथ मैं भी रात के 2-2:30 बजे ही चली जाती थी। फिर हम लोग बैठे रहते थे, पता ही नहीं चलता था समय कैसे बीत जाता था वहाँ पे छठ पूजा देखते हुए। फिर जब मैं चिरमिरी में आई, चिरमिरी के 17 साल मेरा बहुत अच्छा बीता। मैं तो अपने नहीं करती थी, लेकिन मेरी कुछ सहेलियाँ, हर बार उन लोगों का ट्रांसफ़र होता रहा। बहुत लोग के बहुत ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे मेरा 17 साल नहीं हुआ था तो मेरे लोग बदलते गए। तो मैं उनके घर में अपना पूजा चढ़ाती थी। मैं खुद जाके ठेकुआ भी बनाती थी ना, जैसे इसका ठेकुआ जो बनाते हैं ना, वो भी नहा धो के, शुद्ध हो के, बिना खाए पिए, वो भी बनाना पड़ता है। तो सब की हूँ। फिर जिनको मैंने पूजा देती थी उनके साथ ही फिर मैं पहुँचती थी ऑफिस के बगल में जो तालाब था वहाँ पे। वहाँ एक ना सम्मिलित छठ पूजा भी होता था। ये एक अजीब मैंने देखा, जैसे चंदा करके दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, वैसे चंदा करके मैंने छठ पूजा करते देखा। ऑफिस के कुछ स्टाफ लोग 10 जन करीब मिल के उन लोग चंदा करके फिर उन लोगों का एक पूजा होता था।
तो उसमें भी हम लोग देते थे चंदा, फिर जाते भी थे देखने। तो चिरमिरी चूँकि पहाड़ी जगह है, वहाँ तो सूरज निकलते निकलते 7 बज जाता था। मैंने सूरज को देखने में, सूरज भले ही 6 बजे निकले, 6 या 6:10 ऐसे पे निकलता था, लेकिन देखते देखते 7 बज जाता था। मैंने खुद को दिखे, क्योंकि पहाड़ के पीछे रहता था, तो ऊपर आते आते टाइम लगता था। तो वहाँ का भी बच्चे लोगों को स्कूल बस 6:30 बजे निकलती थी, तो बहुत बच्चे उसी समय आ जाते थे वहाँ घाट पे पूजा देखने के लिए। फिर बस आती थी तो चले आते थे। उस दिन बस थोड़ी देर से भी जाती थी, लेकिन कभी कभी मेरा बेटा तो हमेशा मेरे साथ रहा पूजा में, कुछ भी में हमेशा मेरे साथ ही जाता था जब तक वो मेरे साथ था। तो कभी कभी वो नहीं जाता था उस दिन स्कूल। तो चिरमिरी का तो बहुत अच्छा छठ पूजा, मेरा लगता ही नहीं था कि मेरे घर में पूजा नहीं है। दूसरे के यहाँ करवाती थी, ऐसे लगता था मेरे घर में ही है। हम लोग वो 4 दिन भी घर में शुद्ध शाकाहारी खाते थे, जैसे पबनई 3 लोग खाते हैं वैसे। फिर ये चिरमिरी के बाद मैं सुहागपुर आई। सुहागपुर में राजेंद्रा में मेरा उतना अच्छा नहीं रहा। अब मेरे को कोई मिला ही नहीं पूजा करवाने के लिए, लेकिन घाट पे पूजा होता था तो मैं देखने तो गई थी पूजा, फिर अर्घ्य भी दी, लेकिन मेरे को करने का कोई नहीं मिला। तो मैं उस साल अपनी बहन को बोली थी करवा देने के लिए। मेरी बहन जहाँ पे करवाती है वहाँ करवा दी थी। लेकिन राजेंद्र के बाद सुहागपुर में जब मैं अमलाई में गई, तब मेरे जीवन का एक बहुत ही कहिए तो शानदार छठ रहा। मैंने शाही अंदाज में जिसको छठ कहते हैं। उस समय वहाँ के जो सबड़िया मैनेजर थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, शायद उनको अच्छा ना लगे, तो लेकिन बहुत लोग समझ जाएंगे कि वो कौन थे। तो उनका सब अंदाज निराला था, सब कुछ शाही अंदाज में उनके यहाँ ऐसे भी होता था। तो उन्होंने नदी किनारे एक ऐसी जगह चुना था, बहुत सुंदर सा जगह था जहाँ कोई नहीं जाता हो पूजा करने। जैसे घाट पे बहुत लोग रहते हैं ना, तो उन्होंने ऐसा स्पॉट चुना जहाँ कोई नहीं जाता, बस उन्हीं के लोग, उनका पूजा होगा। और उन्होंने जितने लोगों को बुलाया है पूजा में, तो उतने लोग जाएंगे। तो खरना के दिन तो उतने उनके यहाँ गए थे। तो देखी पूजा के प्रसाद वाला तो भाभी जो खुद बनाई थी, वो जो सबड़िया भाभी जो थी, वो थोड़ा सा ही बनाई होंगी, बाकी कुक जो रख के शुद्ध अंदाज में ही बनाई होंगी। कुछ 150 लोग से ऊपर को मैंने 150-200 होंगे प्रसाद खाते मैंने देखा। तो वो सब ऐसा इतना लोगों का सही में जो पबनई दिन रहते हैं उनसे करना मुश्किल भी होता है। वो हुआ। फिर पूजा में उनके साथ गई, शाम के अर्घ में भी गई थी साथ में। तो वहाँ पे टेंट लगा हुआ था। फिर शाम का अर्घ हुआ, कुर्सी लगी हुई थी, फिर नदी किनारे एकदम लगेगा विदेशी फिल्मों की शूटिंग होती है ना। और नदी भी कुछ ऐसा था, नदी था पानी, फिर बीच में थोड़ा सा सूखा, फिर उस पर पानी, ऐसे टाइप का था। तो सनसेट जब हुआ वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग वो लोग तो जो पूजा की थी वो तो कुछ खाई पी नहीं, लेकिन हम लोग के लिए चाय वाय का इंतज़ाम था। फिर चाय पिए, और दूसरे दिन सुबह जब पूजा सुबह का अर्घ जब हो गया, तब तो एकदम बाकायदा कैटरर बुला के वहाँ पे जिलेबी, पकौड़ी और भी खूब सारे नाश्ते के आइटम सब था। उन्होंने भी अपना जो भाभी पूजा की थी घाट पे ही कच्चा दूध का शरबत और क्या क्या डालते हैं उसमें, कुछ हमको लगता है ड्राई फ्रूट्स, गुड़ कुछ डालते हैं शायद, डाल के पीते हैं, पी के फिर व्रत तोड़ते हैं। तो एकदम पार्टी टाइप था वहाँ पे। हम लोग कुर्सी में सब बैठे सब, फिर सूरज निकला एकदम धीरे धीरे, एकदम बहुत अच्छा। मैंने पिकनिक तो दिन में होता है ना, वो मॉर्निंग पिकनिक समझिए, उस टाइप का छठ पूजा बहुत अच्छा लगा था। मुझे सच पूछिए तो अभी भी सीन बाय सीन याद है वो छठ पूजा। लेकिन वहाँ ये था और कोई नहीं था, वो जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोगों को उनको बुलाए थे उतने ही लोग थे। उसके बाद वहाँ से 2 साल मैंने उनके साथ मैं थी, 2 साल।
उसके बाद मैं जब रायगढ़ में आई, रायगढ़ में भी जिंदल का जो कॉलोनी है वहाँ पे जो नदी तालाब है वो तो उनका बहुत मेंटेन, जिंदल की कॉलोनी जैसे एकदम बहुत बढ़िया मेंटेन, वैसे उनका तालाब बहुत बड़ा एकदम मेंटेन था। पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, कमर तक ही था फिर भी। और वहाँ तो और कोल इंडिया वालों का जो वो लोग पारंपरिक जो डांस करते हैं ड्रेस में, कर्मा वर्मा के टाइम में जो डांस करते हैं वो वाला डांस सब खूब सारा चारों तरफ वही सब होता रहा। बाजा वजा तो बजता ही है, सब पूरा लाइटिंग से सजा हुआ, सीढ़ी ये सब एकदम बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित वाला भीड़ नहीं था, लेकिन बाकी जो भी था वो बहुत अच्छा था वहाँ पे। वहीं पे एक साल एक भाभी थी, झा भाभी थी, वो क्या तो नाम था, सुधीरा झा भाभी हम लोग बोलते थे। तो उन्होंने हमारे गाड़े पालमा की जो रायगढ़ की कॉलोनी थी, कॉलोनी में ही एक तो गड्ढा सा टाइप का खोद के जो पार्क थी, मेरे घर के सामने ही पार्क थी। मैं 4 साल करीब गाड़े पालमा में बहुत अच्छा बिताई हूँ। मेरे घर के सामने पार्क ऐसे जगह में कभी रही नहीं, बस वही सब रही। कोल इंडिया के वजह से जैसे ख़राब से ख़राब घर में रहने का मौका मिला, वैसे सुंदर से सुंदर घर में भी रहने का मौका मिला। तो घर भी बहुत सुंदर था, 4 BHK और सामने पार्क। तो उसी पार्क में उन्होंने गड्ढा ऐसे तालाब से छोटा सा खोद के उसमें पानी डाल के उसमें खड़े होकर पूजा की। तो हम कॉलोनी वाले ही वहाँ थे, वो भी बहुत अच्छा एंजॉय किए थे, खरना से लेके सब कुछ। वो थी एक और मेरे बगल में रहती थी, मेरे को उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो भी करती थी, 2 जन करते थे कॉलोनी में। तो खूब हम लोग बिजी रहते थे छठ में 4 दिन, एकदम जैसे लग रहा हम लोग के घर में ही है, अगल बगल में ही सब थे। तो भी खूब अच्छा रहा। उसके बाद विश्रामपुर में आई मैं, ये मेरा समझिए कोल इंडिया का आखिरी पड़ाव था। तो इसमें 1-2 साल तो कोरोना के वजह से ही नहीं हुआ, 1 साल मैं खुद भी दुखी थी। तो इस साल मैं ज़रूर गई थी विश्रामपुर के घाट पे, बहुत सुंदर सजा हुआ। मुझे पता नहीं था वो गायत्री मंदिर का तालाब को इतना सुंदर से लोग सजाते हैं। तालाब में बहुत ज़्यादा पानी था, तो बैलून से उसका एक सीमा तय कर दिया गया था कि उसके आगे लोग जाए ना। खूब बढ़िया लाइटिंग से, खूब बाजा वजा, शारदा सिन्हा की गाने ये सब हुआ। शाम के अर्घ में तो मैं नहीं जा पाई, मेरे बच्चे गए थे, बेटा बहू। सुबह के अर्घ में मैं ज़रूर 5 बजे चली गई थी और सब बैठी थी वहाँ पे। बैठ के मैंने बेंच जैसा स्टील का बना हुआ है, मेरे जैसे लोगों को, जिन लोगों को नीचे बैठने में मुश्किल है या ज़्यादा खड़े नहीं रह पाते, उन लोगों के लिए भी पूरा इंतज़ाम था। बहुत अच्छा लगा। मैंने उतना सुबह कोहरा आते और जाते कभी आँखों से देखी नहीं हूँ। उठी हूँ सुबह तो देख रही हूँ कोहरा वो है, लेकिन कोहरा कैसे आता है और कैसे जाता है ये मैं इसी बार देखी, तो भी बहुत अच्छा लगा। खूब अच्छा से पूजा करके हमारे यहाँ एक आती हैं दुलारी देवी, उन्होंने उन्हीं के यहाँ हमने पूजा कर दिया था। तो उन्हीं के घर के लोगों के साथ हमारे बेटे बहू सब अर्घ वगैरह दिए। मैं तो बैठ के खाली पूजा देखी, क्योंकि उसमें भी मुझे बहुत आनंद आया। तो ये थी मेरी जीवन की शुरुआत से अभी तक की छठ पूजा मेरे लिए कैसा और मैंने कैसे कैसे बिताया, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों, छठ मैया सबका भला करे, आप लोगों का भी भला करे, साथ में मेरा भी करे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।